बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैथ्स कम्युनिकेशन। पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि मैथ्स कम्युनिकेशन किससे कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एलिमेंट्स ऑफ मैथ्स कम्युनिकेशन। तो आज के कंटेंट में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स जो कि मैथ्स कम्युनिकेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो हम देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि मैथ्स कम्युनिकेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ मैथ्स कम्युनिकेशन requires sender a message channel and a receiver for communication to occur. Further, there is a feedback which is the response or reaction of the receiver which come back to the sender through the same or some other channel. Another element which play an important role in communication is noise or the disturbance. It is observed that the term mass communication must have at least 5 aspects. एलिमेंट्स में जब हम देखते हैं कि जैसे हम कम्युनिकेशन करने के लिए हमें कोई ना कोई एलिमेंट्स रिक्वायर होते हैं तभी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस तरह हमें मैथ्स कम्युनिकेशन में भी कम्युनिकेट करने के लिए हमें सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक और एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट नॉइस की ज़रूरत होती है जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेट करते हैं। इट इज़ ऑब्जर्व्ड एट द टर्म मैथ्स। अब मैथ्स जो कम्युनिकेशन है उसके लिए हमारे पास जो 5 एस्पेक्ट्स हैं वो देखे जाते हैं जो मैथ्स कम्युनिकेशन के अंदर जब हम कम्युनिकेट करते हैं। तो सबसे पहला एस्पेक्ट आता है लार्ज ऑडियंस। जैसे हमने देखा मैथ्स कम्युनिकेशन में जो वर्ड मैथ्स है उसका मतलब ये है कि जब लार्ज अमाउंट में लार्ज पॉपुलेशन के साथ जब हम कम्युनिकेट करेंगे तो पहला एस्पेक्ट आ जाता है लार्ज ऑडियंस। दूसरा हमारे पास आता है फेयरली अनडिफरेंशिएटेड ऑडियंस कंपोजिशन। जब हम ऑडियंस के साथ डील कर रहे हैं कि हमने उनके साथ कम्युनिकेट करना है तो उसमें हम फेयरली क्या करेंगे, ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे और उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमने अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऑडियंस सेलेक्ट कर ली, बल्कि हमने पूरे एज अ लार्ज पॉपुलेशन को सिलेक्ट करके उस पूरे को हर एक को इक्वल हमने इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है और हमने उनके साथ फेयरली कम्युनिकेट करना है। उसके बाद थर्ड आता है सम फॉर्म ऑफ मैसेज रिप्रोडक्शन। हमने मैसेज की जो रिप्रोडक्शन करेंगे वो मैसेज हम ऐसा रिप्रोड्यूस करेंगे ताकि वो मीडिया के थ्रू जब ट्रांसफ़र हो तो हर एक को इक्वली जो है उस मैसेज तक मैसेज की इंफॉर्मेशन मिले, मैसेज रिसीव हो हर एक तक। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो मैसेज की रिप्रोडक्शन करेंगे वो इक्वली करेंगे। फिर आता है रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिलीवरी। रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिलीवरी में ये है कि हमने जो मैसेज डिलीवर करना है या जो मैसेज की हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है वो हमने क्या करनी है, वो भी हमने इक्वली करनी है और हमने टाइम पे डिलीवरी करनी है। कि अगर हमारे पास कोई भी यूज़र है या कोई भी हमारे पास जो ऑडियंस है जब वो मीडिया को यूज़ करते हुए कम्युनिकेट करना चाह रही है तो वो ईज़िली उससे उस टाइम पे कम्युनिकेट कर सके। फिर आता है लो कास्ट टू द कंज्यूमर्स। अब हमने मीडिया जो जैसे हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं हर कोई उसको यूज़ करता है, अगर जिनके पास एज़ कम्पेयर टीवी नहीं है तो हमारे पास इस तरह का मीडिया हो कि कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर सके और लो कास्ट का हो। जैसे हम इंटरनेट की एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसा मीडिया जो कि हर कोई यूज़ करे और जिसकी कॉस्ट भी कम है। तो इस तरीके से हम इजीली मैथ कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि मैथ कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले आ जाता है सोर्स। सोर्स और सेंडर ऑफ द मैसेज में बिकम सम सेम और डिफरेंट। अब सोर्स में हमारे पास यानी जो सेंडर होगा या वो सेम हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं। अगर वो सेम होंगे तो वो कोई एक इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, अगर वो डिफरेंट होंगे तो वो हमारे पास कोई मीडिया का बंदा होगा या कोई हमारे पास एज अ प्रोफेशनल होगा जो कि हमारे पास कम्युनिकेट कर रहा होगा। तो सोर्स और सेंडर ऑफ मैसेज में बिकम सम सेम और डिफरेंट। सोर्स mostly present the institution or organization where the idea has been started. In case of source and the sender being different, the sender belongs to media institution or is a professional in media communication. Thus, a scientist or a technologist may use the mass communication mediums for himself for propagating his idea, or else they can send the script or message to the media for delivering the message by an announcer or a reporter. अब जैसे हम सेंडर या सोर्स की बात करते हैं मैस कम्युनिकेशन के अंदर, अगर मैंने किसी को मैसेज सेंड करना है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ साइंटिस्ट की, उसने अपनी कोई न्यू टेक्नोलॉजी का बताना है तो वो क्या करेगा, रिपोर्टर को या अनाउंसर को बताएगा और वो उस मैसेज को बताएगा कि इस तरह फलां साइंटिस्ट ने ये चीज़ डेवलप की है। तो ये पहला एलिमेंट इसका आ जाता है सोर्स और सेंडर। दूसरा हमारे पास एलिमेंट आ जाता है मैसेज। अ मैसेज नीड रिप्रोडक्शन फॉर मेकिंग इट कम्युनिकेबल थ्रू द मीडिया। अब हमने वो मैसेज रखना है जो कि हमने उस मैस ऑडियंस को ट्रांसफ़र करना है। तो मैसेज के अंदर हम वो कंटेंट रखेंगे जो कि हम डिलीवर करना चाहते हैं, तो हम ये इसके अंदर देखेंगे। तो मैसेज इज प्रोसेस एंड पुट टू वेरियस फॉर्म लाइक टॉक, discussion, interview, documentary, play, etc. In case of radio and TV, in case of newspaper, the message is processed by mean of article, feature, news stories. तो हम जब डिस्कशन कर रहे हैं या कोई इंटरव्यू ले रहे हैं उस टाइम हम देख सकते हैं, या हम कोई प्ले देख रहे होते हैं, अक्सर उस प्ले में वो हमें एक मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं।
तो वो जो मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं, अक्सर हमने टीवी शोज़ में देखा होगा, तो वो हमारे पास बेसिकली थ्रू मैस कम्युनिकेशन हो रहा होता है, और प्ले जो है वो हमारे पास एक मैसेज कन्वे कर रहा होता है। इस तरह अगर रेडियो या टीवी या न्यूज़पेपर्स की बात करेंगे तो वहाँ पर जो हमें मैसेज मिल रहा होता है वो एक स्टोरी की फॉर्म में हमें मिल रहा होता है। ये हम अक्सर देख रहे होते हैं कि इस आर्टिकल के अंदर ये चीज़ है, तो वो एक मैसेज हमें मिल रहा होता है। तो मैसेज जो होता है वो हमारे पास कोई भी कंटेंट होगा जो कि हम उस मैस ऑडियंस को जो है सेंड करके कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। उसके बाद थर्ड आ जाता है हमारे पास चैनल। द टर्म चैनल एंड मीडिया आर यूज्ड इंटरचेंजिंग इन मैस कम्युनिकेशन. Modern mass media like radio, TV, newspapers spread the message with enormous speed, far and wide. The ability of mass communication to encompass vast boundaries of space is expressed by MC लोहान term global village. अब जो चैनल है या जो मीडिया है, अगर हम मैस कम्युनिकेशन के अंदर देखें, हम चैनल या मीडिया का यूज़ करेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं मैस ऑडियंस से। तो इसमें मॉडर्न जो हमारे पास मीडिया जिनमें टीवी, न्यूज़पेपर्स, रेडियो आ जाते हैं, लेकिन अगर हम लेटेस्ट मीडिया की बात करें अभी, तो वो हमारे पास इंटरनेट है। उसके बाद आता है कि मैस कम्युनिकेशन को अगर देखें तो वो हम इंटरनेट की बात करें तो वो ह्यूज वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है, तो वो हमारे पास जो है लेटेस्ट आ जाता है। उसके बाद MC लोहान ने जो टर्म यूज़ की थी ग्लोबल विलेज, उसने ये टर्म इसलिए यूज़ की थी कि पहले हमारे पास जो वर्ल्ड था उसके अंदर इंफॉर्मेशन सिर्फ एक जगह रहती थी। अब इंटरनेट की मदद से हम देखें तो हर जगह इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है। तो हम ये देखते हैं इसने इस टर्म को क्यों एक्सप्रेस किया। द टर्म एक्सप्रेसेस द वर्ल्ड स्मॉलर डैट before due to advances in mass communication. More information is coming faster at cheaper rate per unit from further away and from more sources through more channel including multimedia channel with more varied सब्जेक्ट मैटर। तो इसमें यही है कि हमारे पास पहले इन्फॉर्मेशन एक जगह होती थी, लेकिन अब हमारे पास मीडिया एडवांस हो रहे हैं, लेटेस्ट आ रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन अब हर जगह स्प्रेड हो रही है। पहले एक ही जगह होती थी और बाकियों को कोई इन्फॉर्मेशन का नहीं पता था, अब हर किसी को इन्फॉर्मेशन से अवेयरनेस है क्योंकि हमारे पास जो मीडिया है वो एडवांस है। फिर आता है चैनल्स ऑफ मैस कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज: प्रिंट न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन, पैम्फलेट एक्सेट्रा, इलेक्ट्रॉनिक रेडियो, टीवी या सिनेमा, ये हमारे पास चैनल या मीडिया है। There is also a third category which include all traditional media like folk dance, drama, folk song and so on. The mass media may also be categorized according to their ability to provide sensory inputs. Thus, visual media, newspapers, magazines, books, still photograph, painting, etc. And the audio medium is radio and audio visual media, TV, motion picture, drama, etc. हमने चैनल्स के अंदर देखा कि दो तरह के हमारे पास चैनल्स या मीडिया हो सकते हैं, जिनमें प्रिंट न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन्स हैं, और दूसरे में इलेक्ट्रॉनिक रेडियो, टीवी या सिनेमा है। एक और थर्ड कैटेगरी होती है, अक्सर हम देखते हैं कि टीवी पे ये जो ड्रामे होते हैं, डांस वगैरह होते हैं, तो ये थर्ड कैटेगरीज में आ जाते हैं, और इनके आगे भी हमारे पास इनको कैटेगराइज किया जाता है इन मैस मीडिया को। अब तीन तरह के होते हैं, एक होता है ऑडियो मीडिया, एक होता है विजुअल, एक होता है ऑडियो विजुअल। विजुअल मीडिया में जैसे हम न्यूज़पेपर को देख के हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, विजुअल मतलब देख के कोई इन्फॉर्मेशन जब हमें मिले, ऑडियो मतलब हमें सुन के, जैसे हम रेडियो की बात करते हैं या टीवी की बात करते हैं। फिर जब हम ऑडियो विजुअल दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हम टीवी देख भी रहे होते हैं और हमें इन्फॉर्मेशन मिल भी रही होती है, और इस तरह मोशन पिक्चर्स या ड्रामा। तो हमारे पास जो ऑडियो और विजुअल है उसके मुकाबले में ऑडियो विजुअल ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो ये हमारे पास चैनल आ जाते हैं जिनमें फिर हमारे पास सब चैनल्स होते हैं, जिनमें हमारे पास फिर फर्दर मीडियाज़ होती हैं, जिनमें विजुअल मीडिया, ऑडियो मीडियम और ऑडियो विजुअल मीडिया होता है। तो थर्ड एलिमेंट हमारे पास चैनल आ जाता है। फोर्थ आ जाता है हमारे पास रिसीवर। मैस कम्युनिकेशन इन कम्युनिकेशन टू द मैस, तो देयर मेन मैस ऑफ इंडिविजुअल एट द रिसीवर एंड ऑफ द कम्युनिकेशन। कि अब हम मैस कम्युनिकेशन में जैसे मैंने बताया था कि हम मैस ऑडियंस से कम्युनिकेट करते हैं, तो एक से ज़्यादा मल्टीपल क्या होते हैं, रिसीवर होते हैं। दिस मैस ऑफ रिसीवर आर ऑफ्टन कॉल्ड एज अ मैस ऑडियंस, जो कि हमने डिस्कस किया था कि मैस ऑडियंस होती है जो रिसीवर्स होते हैं। और मैस ऑडियंस क्या होते हैं कि हर एक इंडिविजुअल बनता होगा जिसको हम टर्म यूज़ की थी हेट्रोजीनियस, और हर एक दूसरे को नहीं जानता जिसको हम कहते हैं एनोनोमस। Mass audience can be defined as individual united by a common focus of interested to be informed, educated or entertained, engaging in identical behavior toward common and listening, viewing or reading, yet the individual involved are unknown to other anonymous। जैसे मैंने बताया कि हमारे पास मास ऑडियंस क्या होगी कि हमारे पास वो हर एक इंडिविजुअल बंदा है, लेकिन उन सब के अंदर एक इंटरेस्ट है किसके बारे में, नॉलेज लेने के बारे में, एजुकेशन के बारे में, एंटरटेनमेंट के बारे में। तो उनकी ये जो इंटरेस्ट है जो उनको कम्युनिकेट कर रहा है थ्रू मीडिया, वो हमारे पास मैस कम्युनिकेशन है। The most outstanding characteristic of the mass communication is that it has a widespread audience from the source by a considerable distance.
mass communication has enormous ability to multiply message and make it available in many places। जो इसका आउटस्टैंडिंग करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जितने भी लोग चाहे जितने दूर बैठे हैं, चाहे वो एक जो हमारे पास वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सकती है। दूसरा इसकी ये एबिलिटी है कि हम कहते हैं कि ये मैसेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई से क्या होता है, वो चीज़ दुगनी हो जाती है, तो ये दुगनी करके इंफॉर्मेशन को क्या करता है, मल्टीप्लाई करके मैसेज को होल वर्ल्ड जो है स्प्रेड करता है। द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज द रैपिड स्प्रेड ऑफ मैसेज टू अ साइजेबल ऑडियंस रिमेनिंग स्केटर फार एंड वाइड एंड थस कॉस्ट ऑफ एक्सपोजर पर इंडिविजुअल इज लोएस्ट। अब ग्रेटेस्ट एडवांटेज इसका क्या है, एक तो ये हर जगह स्प्रेड कर रहा है अपनी इन्फॉर्मेशन, यानी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं कहीं पे भी बैठे हुए। दूसरा ये है कि हमारे पास इस मीडिया के थ्रू कास्ट जो होती है वो हमें कम मिलती है कम्युनिकेट करते हुए। तो फोर्थ एलिमेंट हमारे पास आ जाता है रिसीवर। फिफ्थ है फीडबैक। मैस कम्युनिकेशन विल हैव इनडायरेक्ट फीडबैक, अ सोर्स हैविंग कम्युनिकेटिंग a message regarding family planning through radio, TV or print either has to depend on indirect means like survey of audience reaction, letter and telephone calls from audience members, view of the program by columnists to know the reaction of audience to the message। अब अक्सर हमने देखा होगा कि हम कोई टीवी शो पे हम कहते हैं कि इस बंदे को वोट करने के लिए हम कहते हैं कि आप लोग जो है वो हम अक्सर ऑडियंस से कहते हैं कि वो इस बंदे को वोट करें और उनके वोट को हम गैदर कर रहे होते हैं। तो वो जो हमारे पास होती है वो इनडायरेक्ट फीडबैक होती है। और डायरेक्ट फीडबैक क्या होती है, विच इज़ पॉसिबल इज इन इंटरपर्सनल एंड टू लिमिटेड एक्सटेंड इन ग्रुप कम्युनिकेशन इज ऑलमोस्ट एब्सेंट इन द मैस कम्युनिकेशन। यानी वो बंदे जो कि मैस कम्युनिकेशन के अंदर तो हम ये कर रहे होते हैं कि हम हर बंदे के मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल हैं और हमने उनसे हर किसी से फीडबैक लेना इतना आसान नहीं होता। जैसे हमने कहा वोट के लिए हम क्या करते हैं, तमाम लोगों से कहते हैं और हम उनसे फीडबैक जो कि इनडायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट में हमारे पास इंटरपर्सनल आ जाती है, यानी वो आमने सामने होंगे और उनके सामने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी। तो फिफ्थ एलिमेंट हमारे पास आता है फीडबैक, जिसमें इनडायरेक्ट फीडबैक और डायरेक्ट फीडबैक होता है। सिक्स आता है गेट कीपिंग। दिस इज अगेन अ कैरेक्टरिस्टिक यूनिक टू मैस कम्युनिकेशन। द enormous scope of mass communication demands some control over the selection and editing of messages that are constantly transmitted to the mass audience। अब इसमें क्या है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है मैस कम्युनिकेशन का कि अगर हमने किसी को मैसेज जो हम पहुंचा रहे हैं, सेंडर जो मैसेज सेंड कर रहा है, अगर वो उसके अंदर चेंजिंग करना चाहता है, कुछ एडिटिंग करना चाहता है, या वो चाहता है सेलेक्ट करके इतने लोगों को सेंड हो जाए, तो वो ये कर सकता है। तो ये किसकी हेल्प से कर सकता है, ये जो करेक्टरिस्टिक है वो गेट कीपिंग के हेल्प से कर सकता है। बोथ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन डू गेट कीपिंग। हम इंडिविजुअल भी कर सकते हैं और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने करना है तो वो भी गेट कीपिंग कर सकती है। Whether done by individual or organization, gatekeeping involves setting certain standard and limitation that serve as guideline for both content development and delivery of message communication, mass communication message। अब क्या होगा कि अगर हमारे पास जो अगर हम इंडिविजुअल गेट कीपिंग करना चाहते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन करना चाहती है तो कुछ गाइडलाइंस होंगी, उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उन्होंने मैसेज वो रखना होगा और वो मैसेज जो है उस मुताबिक डिलीवर करना होगा। तो गेट कीपिंग के अंदर ये है कि हम मैसेज को एडिट और सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन कर रही है तो उसको कुछ गाइडलाइंस होंगी, कुछ लिमिटेशंस होंगी, उनको फॉलो करके जो है मैसेज का कंटेंट सेंड करना होगा या डिलीवर करना होगा। सेवन्थ हमारे पास जो आ जाता है हमारे पास एलिमेंट वो है नॉइस। नॉइस इन मैस कम्युनिकेशन इज ऑफ टू टाइप, चैनल नॉइस एंड सिमेंटिक नॉइस। अब दो तरह की कम्युनिकेशन के अंदर मैस कम्युनिकेशन के अंदर नॉइस है, एक है चैनल नॉइस, एक है सिमेंटिक नॉइस। सबसे पहले देखते हैं चैनल नॉइस क्या होती है। चैनल नॉइस इज एनी डिस्टर्बेंस विद इन ट्रांसमिशन एस्पेक्ट ऑफ मीडिया। In printed media, channel noise will be misspelling, scrambled words, omitted lines or misprinting. Any type of mechanical failure stop the message from reaching the audience in its original form। अब channel noise ये है कि जब हम मीडिया के अंदर कोई हमारे पास प्रॉब्लम आ जाए कि हम क्या करें, मैसेज हमने सही सेंड किया, ओरिजिनल मैसेज हमने सेंड किया, लेकिन मीडिया के अंदर नॉइस आई जिसने ओरिजिनल मैसेज को चेंज करके कोई और मैसेज करके ऑडियंस तक पहुंचा दिया। तो इस तरह की जो नॉइस होती है वो चैनल नॉइस होती है। फॉर एग्जांपल हमने जो मैसेज किया था उसमें उसने मिस स्पेलिंग कर दी, ठीक है, उसमें मिस प्रिंटिंग होगी, तो ये जो कि चैनल नॉइस होती है। दूसरी आती है सिमेंटिक नॉइस, will include language barrier, difference in education level, socio-economic status, occupation, age, experience, and interest between the source and the audience member. One way of solving the problem of cementing noise is used simply and commonality।
अब सिमेंटिक नॉइज़ क्या है? सिमेंटिक जो होता है वो लैंग्वेज में आ जाता है कि जब हमारी लैंग्वेज के अंदर कोई जो है वो नॉइस आ जाए। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने किसी की एज जो थी वो हमारे पास 50 थी, हमने लैंग्वेज के अंदर प्रॉब्लम करके उसकी एज जो है वो ज़्यादा बता दी, तो ये हमारे पास सिमेंटिक नॉइस आ जाती है। या किसी का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस सिंगल था, हमने उसका जो है वो क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो ये भी हमारे पास सिमेंटिक नॉइस आ जाती है। अक्सर हमारे पास न्यूज़पेपर्स में हम देखते हैं कि जो हमारे पास एक्टर्स होते हैं उनकी जो एज होती है या उनका जो स्टेटस होता है वो हमारे पास रॉन्ग होता है, तो वो बेसिकली सिमेंटिक नॉइस की वजह से है। तो इसको प्रॉब्लम दूर करने का ये है कि सिंपल होनी चाहिए और कॉमनैलिटी होनी चाहिए, तो ये नॉइस दूर हो सकती है। तो नॉइस दो तरह की होती हैं, एक हमारे पास चैनल नॉइस और एक सिमेंटिक नॉइस। उसके बाद हम देखते हैं ये हमने जो एलिमेंट्स डिस्कस किए हैं जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सोर्स। सोर्स कौन होगा? सेंडर होगा जो कि मैसेज सेंड करेगा। फिर हमने देखा मैसेज वो कंटेंट होगा जो कि हम मैस ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं। फिर चैनल मीडिया के थ्रू हम पहुंचाएंगे और जिसमें हमने देखा ऑडियो है, विजुअल है और ऑडियो विजुअल है। उसके बाद हमने देखा रिसीवर होगा जो कि मैस ऑडियंस होगी। फिर हमने देखा फीडबैक है, या हमें डायरेक्ट मिल सकती है या इनडायरेक्ट मिल सकती है। फिर आता है गेट कीपिंग, अगर हमने मैसेज के अंदर सिलेक्शन करनी है, उसको एडिटिंग करनी है। और फिर आता है नॉइस जो कि दो तरह की होती है, एक हमारे पास होती है चैनल और एक होती है सिमेंटिक। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने मैस कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स देखे हैं जिसमें सबसे पहला आता है सोर्स, सेकंड मैसेज, थर्ड चैनल, फोर्थ रिसीवर, फिफ्थ फीडबैक, सिक्स गेट कीपिंग एंड सेवन नॉइस। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।